हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो अभी सुबह से मेरा क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये वाली जो अलमारी है इसमें कापी किताब बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हुए थे, तो सारे मैंने निकाल लिए हैं। थोड़े से ऊपर बचे हैं और मैंने निकाल लिया है, क्योंकि किसी किसी दिन ना अभी ना सारे काम हमारे पेंडिंग पड़े हैं, तो किसी किसी दिन हाथ लगा दो ना तो सही रहता है। नहीं बच्चे निकालते हैं फिर ऐसे फेंक देते हैं। तो बस हम दोनों लोग जुट गए हैं इसमें। जो ऊपर था उसे मैंने कहा मगन से तुम निकाल दो और सारी कापी किताब सेट कर देंगे। ये अगले साल की कापी किताब है, तो इस साल मैं इसे रख देती हूँ, लेकिन कितना रखूँ कि क्योंकि बच्चों के ना बहुत ज़्यादा कॉपी किताब हो जाते हैं, तो फिर सारे कॉपी किताब को घर में रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी अगले साल के इतनी ज़्यादा कॉपी किताब है। शेखर की जो इस साल वाली कॉपी किताब है वो अलग रखी हुई है, और इन लोगों का अभी एडमिशन नहीं हुआ तो लिया भी नहीं गया था। तो मैंने कहा चलो इसे सेट कर दो ऊपर, और फिर शेखर आएंगे, जो उनको ज़रूरत होगी वो ले लेंगे, और उसके बाद और कापी किताब दे देंगे किसी को। पहले के ज़माने में कितना अच्छा रहता था ना, एक किताब से लगभग 4-5 लोग पढ़ते थे, लेकिन अभी तो ऐसा है ही नहीं। मैं भी किसी की दी हुई किताब से पढ़ी हूँ, हाई स्कूल इंटर, जैसे एक लोग ले लेते थे ना, तो बस 9th में ले ले हम, और फिर 9th में किसी दूसरे को दे देते थे, इसी तरह से पढ़ते थे। लेकिन अभी ना तो सारे बच्चों की कापी किताब दूसरी लेनी पड़ती है, जो कि फिर ना कोई के काम नहीं आती, किसी के काम नहीं आती है कि कोई दूसरा उसे ले ले। तो इसीलिए इतनी ज़्यादा कापी किताब हो जाती है, और फिर इसे क्या करें, हम रख के क्या करेंगे, तो इसे किसी न किसी को देना ही पड़ता है, कबाड़ी वाले के या किसी को। मैं जानती हूँ कि कभी ये भी कि कभी जो ये विद्या है इसे बेचना नहीं चाहिए, लेकिन हम इसे रख के करेंगे क्या? क्योंकि पहले ना एक दूसरे को दे देते थे, तो फिर काम भी आ जाता था दूसरे के, और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक चलती भी थी। जो लेता था वो हिसाब से रखता था, अगले साल वो किसी दूसरे को दे देता था। लेकिन अभी ना इसे तो हमें किसी न किसी को देना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ना इसे इकट्ठा करके रख दी हूँ कि शेखर जब आएंगे ना तो उनको जो ज़रूरत होगी वो ले लेंगे, और बाकी हम दे देंगे किसी को। तो इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है आज, इतना ज़्यादा, एक अलमारी साफ़ करने में इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना ये उलझी पड़ी हुई थी, तो इसमें बहुत ज़्यादा वो हो गया था। तो मैंने कहा आज मुझे करनी थी लिपाई, तो मैंने कहा चलो यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग भी कर लेते हैं। और धूल बहुत ज़्यादा निकल रही, इस टाइम पर धूल बहुत ज़्यादा निकल रही है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी धूल से कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसकी लिपाई कर देती हूँ, तो 2-4 दिनों के लिए ये सही हो जाएगा। 2-4 दिनों तक ना फिर नहीं करेंगे तो फिर चल जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ को भर के रख दिया है, और इधर मैं घोरने लगी हूँ गोबर। और काफ़ी लेट भी हो गया था, इस सारे काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन फिर ना मैंने कहा चलो लिपाई कर लेते हैं। और अभी खाना भी नहीं बनाया था, मैंने दाल चढ़ा के मैंने रखा है, और अभी चावल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। सब्जी आज नहीं बनाऊंगी, दाल चावल और रोटी ही बनेगी। तो अभी बनाऊंगी, जब तक मेरी दाल हो रही है तब तक मैं लिपाई कर लेती हूँ। और दाल आज मैंने ना खड़े उड़द की बनाई हुई है, तो फिर उसमें टाइम लगेगा। जब तक दाल मेरी होगी तब तक मैं इधर का सारा काम निपटा लूँगी, फिर दाल को बलकने के लिए रखूँगी और चावल चढ़ा दूँगी। तो जब बन भी जाएगा, और किसी काम में फंस जाओ ना तो फिर अलग से तो फिर टाइम हो जाता है ज़्यादा। सुबह से मैं ना बाहर के कुछ काम थे जो मैं कर रही थी, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैंने कहा उसे चलो ऊपर रख देते हैं, तो नीचे की जगह जो है वो खाली हो जाएगी। और उसके बाद आने के बाद मैं यहाँ पे लग गई, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा मुझे। तो अभी मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से लिपाई, और रूम की नहीं करूँगी, रूम की फिर किसी दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि यही होता है, कभी मैं आंगन को लीप लेती हूँ तो रूम को नहीं, और कभी रूम को लीप लेती हूँ तो आंगन को नहीं लीपती, बस ऐसे ही चलता रहता है। और इस टाइम ना तो धूल बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो पहले आंगन की लिपाई कर देते हैं, और उसके बाद फिर आज शुक्रवार है, आज की ही वीडियो है, आज ही जब एडिट होगी तब जाएगी। और कल फिर सैटरडे है, परसों संडे को मैं कमरों की लिपाई कर लूँगी, तो फिर सही रहेगा, 2 दिन में हो जाएगी। और अभी काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था, तो मुझे जल्दी जल्दी था, क्योंकि कपड़े भी थे, तो मैंने सोचा था कपड़े भी धुल लूँगी, लेकिन फिर लेट हो गया तो कपड़े नहीं धुल पाई मैं, बस थोड़े बहुत कपड़े थे, कोई ज़्यादा नहीं थे। और अच्छा लग रहा है ना लिपने के बाद, लिपाई करने के बाद, लिपाई पुताई करने के बाद तो घर अच्छा ही लगने लगता है।
मुझे तो 1-2 दिन बहुत अच्छा लगता है, खूब अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन नहीं हिम्मत पड़ रही थी। जैसे कि आप सभी को पता है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि लिपाई में ना पेट दबता है और पेट में ही मेरे दर्द था, तो इसीलिए मैंने नहीं लिपाई करी थी। और आज ना मैंने कहा चलो लिपाई कर लूँगी और उसके बाद खाना बनाऊँगी। सुबह सुबह मैं जुट गई थी क्लीनिंग में, और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम है अभी भी, तो उसे भी मुझे करना है। तो पहले मैं लिपाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे काम देखूँगी। तो अभी ना मोटा इंतज़ार में है किसी तरह से लिपाई हो जाए, फिर मैं अंदर जाके बैठूँ पंखे के नीचे। और इन्हीं की वजह से इतना ज़्यादा यहाँ पे खोद गया था कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खोद गया था। मैंने किसी तरह से हाथ से इसे सही कर करके लीपा है, क्योंकि ये ना बैठते हैं तो इनका नाखून जब लगता है तो वो खोद जाता है। तो हमारी हो गई है लिपाई, और आज का वीडियो बहुत छोटा सा है। तो जी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।